हेलो माय यूट्यूब फैमिली, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हो आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आप मेरी हेयर ग्रोथ देख सकते हैं कि मैंने कुछ ही महीनों में अपने बालों को बहुत अच्छा कर लिया था, सॉफ्ट कर लिया था और सिल्की शाइन भी कर लिया है। तो आप कुछ इस तरीके से मेरे बाल थे, लेकिन अभी आपको आगे पता लगेगा कि मैंने अपने बालों के साथ क्या किया है। तो आपको लेना है तिल का तेल। तिल का तेल आपको 1 चम्मच के आसपास ले लेना है। फिर इसके बाद आपको, अगर आपके पास तिल का तेल ना हो तो आप बादाम का तेल भी ले सकते हैं। फिर साथ में आपको लेना है कोकोनट ऑयल। कोकोनट ऑयल आपको प्योर वाला लेना है या आप घर पे भी बना सकते हो, आपको जो भी लेना है आप ले सकते हैं। तो मैंने 100% कोकोनट ऑयल वाला लिया है। तो आपको उसे भी 2 से 3 चम्मच के आसपास डाल देना है। साथ में आपको डालना है कैस्टर ऑयल। कैस्टर ऑयल आपको आधा चम्मच लेना है, क्योंकि कैस्टर ऑयल का जो तासीर होती है वो थोड़ी गर्म होती है। तो आपको आधे चम्मच लेना है। अगर आप इतना ले रहे हैं तो आपको आधे चम्मच लेना है। अगर आप इससे ज़्यादा या कम बना रहे हैं तो अपने हिसाब से ले लेना। और ये पाउडर है ना, ये कोई पाउडर नॉर्मल पाउडर नहीं है। इसमें है मोरिंगा के पत्ते, साथ में अनार के छिलके, और इसके अंदर वो भी है, क्या बोलते हैं, मेथी दाना। इसमें मेथी दाना है। इन तीनों चारों चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेना। जब तक मिक्स ना हो तब तक इसे मिक्स करते रहें, क्योंकि इसको हमें रखना है धूप में। अगर आप रगे हाथ बनाना चाहते हैं तो आप 2 घंटे धूप में रख दी, क्योंकि आजकल धूप इतनी तेज़ हो रही है ना कि अच्छे खासा पक जाएगा। अगर आपके यहाँ पे धूप ना भी आ रही हो तो आप गर्म मतलब पानी करके इसको ऊपर से रख दें, ताकि अच्छे से। तो आप देखिए मैंने अपने बालों के साथ क्या किया है। तो मैंने अपने बालों में कटिंग कराई, क्योंकि कटिंग कराना बहुत ज़रूरी होता है बालों के लिए। अगर आप अपना हेयर ग्रोथ कर रहे हैं ना, तो आपको ना 50 से 45 दिन में मतलब कि अपनी हेयर कटिंग करानी है। अगर आप हेयर ग्रोथ कर रहे हैं, ये मत सोचना कि आपने 6 महीने 7 महीने अच्छे से हेयर ग्रोथ करी है तो आपको बाल कटवाने में दिक्कत होगी। अगर आप अपनी हेयर ग्रोथ करना चाहते हैं तो आपको इतना करना पड़ेगा। मैं नहीं कराना चाहती, लेकिन हाँ मुझे कराना पड़ेगा, क्योंकि हेयर ग्रोथ के लिए ये सबसे मेन होता है, जो कि ज़रूरी है हेयर ग्रोथ के लिए। वरना आपके बाल पतले हो जाएंगे। हेयर ग्रोथ तो होती है, लेकिन आपके बाल पतले हो सकते हैं। तो इसके लिए आपको अपने बालों में कटिंग कराते रहना है। तो उसके बाद मैं अपनी हेयर ग्रोथ सीरीज़ फिर से स्टार्ट कर रही हूँ, क्योंकि मुझे अपने हेयर ग्रोथ फिर से करनी है, क्योंकि मैंने अपने बालों को बहुत ज़्यादा कट करा लिया है। तो साथ में अपने बालों में मैं सबसे पावरफुल हेयर ऑयल लगा रही हूँ। और ऐसे ही करते करते मैं बहुत सारे पावरफुल ऑयल लेके आऊँगी आपके साथ। प्लीज़ आप भी मेरे साथ बने रहना और अपनी हेयर ग्रोथ करना, क्योंकि मैं अपनी हेयर ग्रोथ फिर से स्टार्ट कर रही हूँ। और मेरे बाल, मुझे सच बताऊँ ना, जब मैं टच कर रही थी ना बहुत छोटी लग रही थी। मैंने कहा क्या हो गया, लेकिन फिर मैंने कहा कोई नहीं, कुछ पाने के लिए कुछ तो खोना पड़ेगा, क्योंकि अगर हेयर ग्रोथ करनी है अच्छी वाली, बालों को मोटा घना करना है, तो इतना तो करना पड़ेगा। और मेरे बाल ना बहुत सॉफ्ट हो चुके हैं। मतलब मेरे बाल, जब से मैं रेमेडी यूज़ कर रही हूँ, मेरे बाल बहुत सॉफ्ट हो गए। और पता है लंबे बालों में ये होता है कि हेयर फॉल की प्रॉब्लम हो जाती है। तो अगर आपको हेयर फॉल हो रहा हो ना, तो अपने हेयर कट कराना। ये मत सोचना कि आपने इतने महीने तक अपने बालों में इतना वॉल्यूम किया, इतने बालों को ग्रोथ किया। अगर आपके बाल काफ़ी टाइम से कटिंग नहीं हुई है, अपने बालों को आपने ट्रिमिंग नहीं कराई है ना, तो प्लीज़ अपने बालों को कट कराइए, क्योंकि आपके बालों, अगर कटिंग होएंगे आपके बालों में, तो एक तरीके से आपके बालों की केयर करेगा और आपके बालों को अच्छा बनाएगा। तो मैं कुछ इस तरीके से अपने बालों को टैप कर रही हूँ, क्योंकि ये बहुत रिलैक्स करता है बालों में। बालों को मतलब एक थकान होती है ना हमारे अंदर, वो भी ख़त्म करता है। और आपको मैं अपनी लाइन दिखा रही थी कि मेरी लाइन देख लीजिए, मतलब कि माथे की जो मेरे हेयर में। कुछ लोगों को लगता है कि बहुत ही चौड़े, नहीं, ये बस कैमरे में दिखता है, लेकिन बहुत अच्छी खासी होती है। हेयर ग्रोथ की वजह से मैंने अपने बालों को बहुत अच्छा कर लिया है। और मेरे को ना ये है कि हेयर फॉल की जो प्रॉब्लम है ना वो नहीं होती है। वरना मेरे को ना कुछ टाइम पहले हेयर फॉल की जो प्रॉब्लम थी ना वो बहुत ज़्यादा होती थी, जिसके चक्कर में बहुत ज़्यादा मैं परेशान रहती थी। लेकिन जब से मैंने रेमेडी यूज़ की है, 6 से 7 8 महीने हो गए मुझे करते हुए, और मैंने अपने बालों को बहुत अच्छा कर लिया था। इसलिए मैंने सोचा कि अब कटिंग की ज़रूरत है, क्योंकि बाल तो थोड़े हैवी हो गए हैं मेरे। थोड़े के मेरे बाल बहुत अच्छे हो गए हैं, तो मैंने कहा कटिंग करा लेती हूँ, क्योंकि ग्रोथ करना भी बहुत ज़रूरी है। तो ये ग्रोथ करने के लिए सबसे अच्छा प्रोसेस होता है कि आप अपने बालों को हमेशा 50 से 60 दिन या 45 दिन पे अपने बालों को कट कराएं, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी होता है हेयर ग्रोथ के लिए। क्योंकि अगर आप नहीं कटिंग कराएंगे तो आपको दो मुँहे बाल होंगे। दो मुँहे बाल ना बिल्कुल ऊपर तक चले जाते हैं, जिससे कि आपको ना बाल बहुत ज़्यादा डैमेज हो जाएंगे। प्लस आपके बालों में शाइन, चमक कुछ भी नहीं रहेगा। और हाँ, आपके बाल पतले भी बहुत हो जाएंगे। तो अगर आप अपने बालों को कुछ इस तरीके से केयर करते हैं तो आपके बाल बहुत अच्छे हो जाते हैं। तो आप देख सकते हैं मैंने अपने बालों के साथ क्या किया है। तो आपने पहले देखा होगा मेरे बाल कहाँ से कहाँ तक पहुँच गए थे। मैं आपको लास्ट में भी दिखाऊंगी कि मेरे बाल पहले कैसे थे और अब कुछ इस तरीके से कराएं। तो मैं आपको ना पास से दिखा रही हूँ कि मेरे बाल नहीं टूटे हैं और नहीं हैं, क्योंकि मैं हेयर फॉल से बिल्कुल आज़ाद हो चुकी हूँ। क्योंकि मैंने बहुत ही टाइम तक अपने हेयर फॉल को देखा है। हेयर फॉल के मुझे हेयर लॉस हो गया था, क्योंकि हेयर लॉस होता है तो बाल ऐसे निकलते हैं गुच्छों की तरह, कि बस अब तो सांस नहीं आएगी ना जाएगी, क्योंकि बहुत बेकार लगता है। क्योंकि हेयर जो होते हैं, बाल जो होते हैं, लड़कियों की सुंदरता होता है, जिसको हमें बनाए रखना होता है। और कुछ इस तरीके से प्रॉब्लम मुझे बहुत पहले हुई थी, लेकिन अब मेरे बाल
बिल्कुल भी टूटते नहीं हैं, जिसके लिए मैं बहुत ज़्यादा थैंकफुल हूँ। और हाँ, बालों की केयर हमें ही करनी पड़ेगी, कोई बाहर से तो आता नहीं है कि हमारी केयर करेगा। हाँ, आपके बालों में तेल लगा दे, आपके बालों में ये कर दे, नहीं, आपको खुद ही अपने बालों की केयर करनी है। तो आपको अच्छे से मतलब मसाज करनी है। कुछ इस तरीके से मैं अपना हेड डाउन करती हूँ। मैंने बताया कि अगर आप सिर उल्टा करके अपने बालों को मतलब ऑयलिंग करते हैं या कुछ भी यूज़ करते हो, तो आपका ब्लड फ्लो है ना, वो बहुत तेज़ी से बढ़ता है, जिससे कि हेयर ग्रोथ में ना मदद मिलती है। तो मैं आपको पास से दिखा रही हूँ कि मेरे बालों में शाइन है, क्योंकि ये सब शाइन मेरी हेयर ग्रोथ रेमेडी से ही हुआ है, ताकि मैं अपने बालों को अच्छा कर पाई हूँ। और कुछ इस तरीके से किया है। तो मैं अपने बालों को कुछ थोड़ा सा, जब मैं अपने बालों को खोलती हूँ तो मुझे थोड़ा अलग लगता है कि हाय मेरे बाल तो छोटे हो गए हैं। फिर मैं कहती हूँ कोई नहीं, कुछ पाने के लिए कुछ होना तो पड़ेगा। तो हाँ, मैं इस अपने हेयर ग्रोथ को ना 2 से 3 महीने में बहुत अच्छा करने वाली हूँ, और आप भी मेरे साथ बने रहना। अगर आपको भी अपना हेयर ग्रोथ करना है तो आज ही अपना हेयर कट कीजिए, जिससे कि आपका हेयर ग्रोथ बहुत अच्छी तरीके से हो। और जो रेमेडी मैं आपको बताऊंगी आप प्लीज़ वो फॉलो करना। तो कुछ महीने पहले मेरे बाल ऐसे थे, मैंने ये 7 से 8 महीने में अपने बालों को बहुत अच्छा कर लिया था, और मेरे बालों में ना एक वॉल्यूम था, मेरे बाल बहुत भारी हो गए थे। ये सर्दियों की वीडियो है, क्योंकि मैं सर्दी में अपने बालों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखा, क्योंकि सर्दियों में जो होते हैं ना बाल बहुत ज़्यादा झड़ते हैं और केयर नहीं हो पाती है। लेकिन अब मैंने अपने बालों को काट लिया है। ये मेरी अब की वीडियो है, जो कि मैंने हेयर वॉश करने के बाद आई थी। तो देखिए मेरे बाल यहाँ तक पहुँच गए, लेकिन कोई नहीं, मैं इस प्रोसेस को फिर शुरू करूँगी। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें।